अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल डूइंग आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज की न्यू वीडियो को, जिसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स का सिर्फ एक ही ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने कवर किया था, और आज की वीडियो में हम रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी इन तीन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं num1 के नाम से। नहीं, num1 नहीं लेते, ए वेरिएबल बनाते हैं। ए को वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 20। ठीक है, ए को मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दी, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं बी, जिसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल बना दिए। अब मैं इनका कंपैरिजन करवाऊंगी कंपैरिजन ऑपरेटर से। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा वाला कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, हम ये इक्वल वाला, डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, मैं थोड़ी स्क्रीन जूम कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन चेक करेंगे, किसका, वेरिएबल ए और बी का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब क्या है हमारे पास, कि ये चेक करेगा कि ये जिस भी दो वैल्यू का हम कंपैरिजन चेक कर रहे हैं वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। हम इधर लिखेंगे प्रिंट इक्वल टू। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वालिटी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ए लिखूंगी, वेरिएबल ए लिखा, और यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाऊंगी और बी लिख दूंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं कि भाई अगर ये ए जो है बी के बराबर है तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा हमें किस में आंसर करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ए जो है बी के बराबर है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, और अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो इस इधर हम खुद भी देख सकते हैं कि ए को जो हमने वैल्यू असाइन की है वो 20 है, और बी को जो वैल्यू असाइन की है मैंने वो 7 है। तो जाहिर है ए बी के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास फॉल्स आ गया। क्या आया, इक्वालिटी बिटवीन ए एंड बी फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास फॉल्स आ गया कि भाई यहाँ पे इक्वल टू भी लगा लेते हैं कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल है ये सही वर्क कर रहा है। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम सेकंड चीज क्या देखेंगे, हम ये नॉट इक्वल, एक्सक्लेमेशन का साइन का मतलब क्या होता है कि नॉट, सही है, तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल चेक करेंगे, क्या ए बी के बराबर नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इन इक्वालिटी बिटवीन ए एंड बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई ए और बी जो है ना, पहले तो हमने क्या चेक किया था, इक्वालिटी चेक की थी। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर देती हूँ, चेक इक्वालिटी और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, चेक इनइक्वालिटी। ठीक है, कि भाई ए बी के बराबर नहीं है। वो पूछा है क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो भाई हाँ ए बी के बराबर नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आंसर प्रिंट हुआ, पहले तो हमारा इक्वालिटी वाला आंसर प्रिंट हुआ फॉल्स, और फिर सेकंड लाइन पे हमारे पास प्रिंट हुआ इनइक्वालिटी बिटवीन ए एंड बी नॉट इक्वल टू।
तो भाई ट्रू कि भाई ए और बी बराबर नहीं है। अगर मैं बी की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अगर मैं बी की वैल्यू को 24 कर देती हूँ, तो देखते मेरे पास क्या प्रिंट होता है। तब भी मेरे पास ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि जाहिर है अभी भी ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। और इधर भी फॉल्स प्रिंट हुआ क्योंकि बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 20 ही लिख देती हूँ, ए को भी वैल्यू जो मैंने दी है वो 20 असाइन कर दी और बी को भी। अब मैं अगर रन करती हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, पहले वाला क्या आंसर हो गया, ट्रू हो गया। क्या ट्रू हुआ कि भाई ए और बी बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो ट्रू आ गया मेरे पास। और ए और बी बराबर, क्या ए और बी बराबर हैं, इनइक्वालिटी चेक कर रहे हैं ना कि भाई नॉट का साइन मतलब क्या होता है कि भाई अगर ट्रू आंसर होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। ये क्या कर रहा था, पहले मुझे ये ट्रू हर बार रिटर्न कर रहा था क्योंकि हमारे पास फॉल्स में आंसर था। तो जब भी ट्रू होगा वो उसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स होगा तो उसको वो ट्रू कर देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, एक सेकंड, हम इसको डिलीट करते हैं। इनइक्वालिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। तो मेरे पास अब क्या आंसर आया, पहले तो मेरे पास इक्वालिटी बिटवीन ए एंड बी आ गई ट्रू कि भाई ए और बी बराबर है। लेकिन सेकंड उसमें मेरे पास क्या आया, फॉल्स आ गया। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी चेक करता है वो। ठीक है, हम इधर जाते हैं। ठीक है, पहले मेरे पास क्या आ रहा था, जब बी को मैंने 7 रिटर्न किया, 7 असाइन की हुई थी वैल्यू, तो मेरे पास ट्रू आ रहा था। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या ए नॉट इक्वल है बी के, तो अभी मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है कि भाई नहीं, ए जो है नॉट इक्वल बी नहीं है। वो क्या पूछ रहा है कि नॉट इक्वल, इक्वल में हमारे पास ट्रू आंसर आ रहा है, नॉट इक्वल जब वो पूछ रहा है तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है कि भाई ए नहीं, ए जो है बी के नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो जाहिर है इक्वल में मेरे पास ट्रू आंसर आ रहा है और नॉट इक्वल में फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 7 कर देती हूँ और अब मैं रन करती हूँ, तो अब मेरे पास नॉट इक्वल का आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। तो वो क्या पूछ रहा है, क्या ए जो है बी के नॉट इक्वल है, ए नॉट इक्वल है बी के, तो हाँ जाहिर ट्रू, ये बात सच है कि भाई ए जो है बी के बराबर नहीं है, बी के नॉट इक्वल है। ए जो है बड़ा है, ए में जो हमने वैल्यू असाइन की है वो बड़ी है और बी में जो वैल्यू असाइन की है वो छोटी है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। देन हम आते हैं अपने ग्रेटर देन पे। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या ए ग्रेटर देन है बी से, तो इसको रन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इज ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू ट्रू, कि भाई हाँ जाहिर है हमारे पास जो है ए 20 है और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 7 है, तो ए की वैल्यू बड़ी है। अगर मैं इधर 24 कर देती हूँ, तो अगर अब रन करेंगे तो अब मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम जो है लेस देन को भी देख लेते हैं, इज लेस देन ए लेस देन बी इक्वल टू ए लेस देन बी। तो अभी मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, अगर हम खुद से देखें तो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या ए जो है लेस देन है बी से, या छोटा है बी से। तो जाहिर है हाँ, अभी बी के वैल्यू क्या है, हमारे पास 24 है और ए की वैल्यू 20 है, तो हमारे पास ट्रू आना चाहिए।
देखते हैं आंसर क्या आता है। ट्रू आ गया मेरे पास, ठीक है, कि भाई ए की वैल्यू जो है वो लेस देन है 20 से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, अब हमारे पास एक आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। वो क्या होता है? अभी हम ना उल्टा चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने बी को पहले लिख दिया, हम बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू है ए से। तो इसमें वो क्या चेक करेगा, इसमें ये क्या चेक करेगा हमारे पास कि वो बोल रहा है दो चीजें चेक कर रहा है, कि वो दो चीजें देख रहा है, क्या जो बी है हमारे पास वो ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है ए से, या फिर इक्वल है, ठीक है। दोनों चीजें चेक हो रही हैं, अगर ग्रेटर देन है तो भी और अगर इक्वल है तो भी, तो उस बेस पे वो आंसर हमारे पास रिटर्न करेगा। तो जाहिर है बी जो है हमारे पास ग्रेटर देन है और इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ट्रू हो जाता है। तो जाहिर है ए जो है बी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास ट्रू आ गया। अगर मैं बी की वैल्यू को 2 कर देती हूँ, अब मेरे पास फॉल्स में आंसर आएगा, ठीक है। अब मेरे पास फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है कि भाई बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लेस देन का चेक कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू, अभी तो हमें ये लग रहा होगा कि मतलब हम ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, आगे जाके कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं फेल्स कंडीशन में, जब हम कुछ कंडीशंस वगैरह चेक करवा रहे होते हैं उधर ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, बी लेस देन इक्वल टू ए, क्या बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है, या तो ए के बराबर है या लेस देन है। तो भाई बी जो है लेस देन इक्वल टू है, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अब ना इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, एक हम अपना ना छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया कि ये इस तरह ये किस तरह वर्क करते हैं, ये देख लिया हमने। अब हम सपोज करें हम जो है रोड पे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और ना ट्रैफिक सिग्नल, उसमें 3 लाइट्स होती हैं हमारे पास, एक रेड होती है, ब्लू होती है, सॉरी ब्लू नहीं होती, रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है, ठीक है। तो हम एक ना अपना प्रोग्राम बना लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स इज इक्वल टू रेड, ठीक है। उससे पहले ना हमें इससे पहले इफ एल्स समझना होगा, इस इफ एल्स तो पढ़ा होगा हमने, तो हमें उससे पहले ना इफ एल्स में हम ये यूज करते हैं ज्यादातर, तो उससे पहले हमें इफ एल्स समझना होगा। तो उससे पहले क्या, तो एक काम करते हैं, इफ एल्स पढ़ लेते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इफ एल्स हमारे पास क्या होते हैं, इफ एल्स के बाद ना फिर हम वो जो छोटा सा हमारा प्रोग्राम है ना वो लिखेंगे, और फिर उससे समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को कि भाई वो कहाँ हमें यूज करते हैं, हम कहाँ हमें काम आ सकते हैं वो, ठीक है। इफ एल्स क्या होता है, इफ से ही पता चल रहा है अगर। अच्छा, हमने जो जब टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था उसमें क्या होता है, इफ होता है, इफ की कंडीशन लिखते हैं, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या करते हैं, कोई चीज प्रिंट करवा रहे होते हैं या कोई भी वर्क करवा सकते हैं हम उधर, ठीक है। कुछ कंसोल करवाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो राइट करवाने हैं, इस तरह की चीजें हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब
इफ एल्स, एक तो इफ की कंडीशन बनाते हैं, फिर उसके बाद होता है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स में क्या लिखते हैं हम, उसमें भी एक कंडीशन बनाते हैं और उसको इफ एल्स की हम मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इफ होता है, एलिफ होता है या एल्स होता है। इफ की कंडीशन बनेगी और फिर इसका सिंटेक्स मैं बता रही हूँ, फिर हम ये कॉलन डालेंगे। कॉलन डालने के बाद जब हम दूसरी लाइन में आएंगे ना इंटर प्रेस करके, तो हमें यहाँ से नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ लिख देती हूँ, अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट हेलो और यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ ताकि ये चले, क्या हर बार कंडीशन ट्रू हो रही है। जो भी हम कंडीशन लिखते हैं वो ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे अपना एलिफ लिख देती हूँ। ठीक है, एलिफ को हम फॉल्स कर लेते हैं और यहाँ पे भी मैं कुछ प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एल्स प्रिंट इनवैलिड। ठीक है, तो मेरे पास ना यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्यों आ रहा है, ये मैंने जानबूझ के ही किया है। हम ना जो भी लिखते हैं, हमें अगर टाइप स्क्रिप्ट याद हो या और दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें अलग अलग तरह से सिंटेक्स सबका अलग होता है। ठीक है, मेन चीज सिंटेक्स ही होती है। काम इफ एल्स यहाँ पे भी काम वही कर रहा है जो टाइप स्क्रिप्ट में करता था या जावा स्क्रिप्ट में करता था। ठीक है, तो इफ एल्स का काम वही है, बस सिंटेक्स अलग है, लिखने का तरीका अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इफ लिखा, फिर कंडीशन के लिए हमने पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा रही हूँ हेलो। फिर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जाहिर है इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एलिफ में चला जाएगा। एलिफ में जाके वो वाली कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, वो इसको प्रिंट कर देगा, और अगर ट्रू नहीं हो रही तो वो कहाँ चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा। और एल्स हमेशा ही प्रिंट होता है कुछ भी हो आपकी, क्योंकि एल्स में जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स प्रिंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, अगर मैं इस पे होवर करूं तो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये इसलिए मेरे पास एरर दे रहा है, मैं समझाती हूँ उस चीज को। हम हटाते हैं, जब भी मैंने इफ लिखा, इफ के बाद मैंने यूं करके पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस में जो भी हमारी कंडीशन होगी, मैं अभी फिलहाल के लिए ट्रू लिख देती हूँ, उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर के बाद ये आप खुद ही नोट कर रहे होंगे ऑटोमेटिक ये हमारे पास टैब स्पेस के बाद प्रिंट हो रहा है। ठीक है, टैब स्पेस का मतलब पाइथन बोलता है जब भी आपको एक जो चीज प्रिंट करवानी है कंडीशन के बाद, तो वो आप टैब स्पेस के बाद लिखोगे। टैब स्पेस क्या होता है, हमारे पास 4 स्पेस होता है, 1 2 3 4, ज्यादा हो गया। यहाँ पे अगर हम करते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या कहता है, जो 4 स्पेस होती है वो हमारे पास टैब स्पेस कहलाती है। तो जब भी हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है सेल्स के अंदर, तो वो हम पहले एक टैब स्पेस देंगे और उसके बाद उस चीज को प्रिंट करवाएंगे। अगर वही सेम चीजें सारी अभी लिखती हूँ तो अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। मैंने हेलो लिख दिया, अब मैं वापस एलिफ में गई, एलिफ में लिख दिया मैंने फॉल्स, फिर उसके बाद दोबारा टैब स्पेस। ठीक है, अब मैं वर्ड लिखूंगी, एल्स के बाद भी प्रिंट इनवैलिड। यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, फॉल्स। इसको रन करके देखते हैं, मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया क्योंकि मेरी इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं और इसको ट्रू कर दूं तो अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अब मेरे पास एलिफ प्रिंट हो रहा है क्योंकि
इफ की कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है और हमारे पास एलिफ की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है। और अगर दोनों की कंडीशन ही फॉल्स करेंगे तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास एल्स प्रिंट होके आएगा। अगर अब मैं रन करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आया, इनवैलिड। तो हमारा इफ एल्स जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास पाइथन में इफ एल्स लिखने का क्या है, सिंटेक्स है। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे इसको कमेंट आउट भी कर देती हूँ, लिख देती हूँ सिंटेक्स। ठीक है, अब हमने देख लिया इफ एल्स कैसे वर्क करता है। अगर इफ की कंडीशन जो है ट्रू होगी तो हमारे पास जो है उसका ब्लॉक ऑफ कोड ये प्रिंट हो जाएगा, होके आएगा। और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे वो क्या होगा, एलिफ में चला जाएगा। एलिफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो रही होगी तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा और एल्स को प्रिंट कर देगा। अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू हो रही होगी, इफ देखो सबसे पहले हमारा कोड रन हुआ, वो इफ में आया। ठीक है, इफ चेक किया, इफ फॉल्स हो रहा है तो ये प्रिंट नहीं होगा, कहाँ, वो एलिफ में आ जाएगा। एलिफ ट्रू हो रहा है, यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा, मतलब आगे चेक नहीं होगा। इसी तरह अगर इफ जो है हमारा वो ट्रू हो रहा है तो वो आगे का एलिफ चेक ही नहीं करेगा, चाहे एलिफ ट्रू हो रहा हो या फॉल्स हो रहा हो। इफ के बाद वो इफ पे ही रुक जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी और यहीं पे ही हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। वो आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देती हूँ, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे दो मल्टीपल इफ जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन एलिफ जो है हमारे पास वो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होगा प्रिंट और होगा यहाँ पे हम पूरा करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया और ये वाली जो है ना एलिफ की कंडीशन हम फॉल्स कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो क्या आएगा, ये देखो। तो हमारे पास जो एलिफ है ना, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई वो ये वाले एलिफ में आएगा, ये वाली एलिफ फॉल्स हुई तो ये वाली एलिफ में आएगा। और अगर और भी कोई एलिफ होती तो वो उसको भी चेक करता, वो सारी एलिफ को चेक करने के बाद फिर उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करता। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं इफ एल्स। एलिफ इफ हमारे पास एक ही होता है, एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं। अब हम वो वाला प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम कर रहे थे ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स वाला, कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसकी हम लाइट से वर्क किए, उसमें रेड लाइट होती है। ठीक है, अब हमने ट्रैफिक सिग्नल वेरिएबल को क्या असाइन कर दिया, रेड कलर असाइन कर दिया, मतलब रेड लाइट हुई भी है अभी। सही है, तो हम ना इफ एल्स के जरिए ना ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं कि भाई अगर आपको जो लाइट है ना वो रेड दिखती है तो उसका क्या मतलब होता है कि अभी स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सब स्टॉप हो जाते हैं। फिर जैसे ही लाइट जो है ग्रीन हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, गो, सब मतलब चले जाते हैं। और जैसे ही जो हमारी येलो लाइट होती है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है वार्निंग, कि भाई आपको वार्निंग मिल रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ गई। तो हम इसको ना इफ एल्स में करते हैं। इफ के साथ हम एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, अब जो सारा जो हमने ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर का समझा था ना, अब वो यहाँ पे कंडीशन में यूज हो रहा है। इफ ट्रैफिक सिग्नल इज इक्वल टू रेड, ठीक है, इक्वल टू हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था, अब वो यहाँ यूज हो गया। इज इक्वल टू रेड, प्रिंट स्टॉप, स्टॉप ट्रैफिक ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टॉप ट्रैफिक। अब हम एलिफ बनाते हैं। एलिफ की क्या कंडीशन लिखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स इज इक्वल टू ग्रीन, प्रिंट now you can go। ठीक है,
कि भाई जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है तो अब आप चले जाओ। और एलिफ लिख लेते हैं हम, एक और एलिफ बना लिया, उसमें हम लिखते हैं ट्रैफिक सिग्नल इज इक्वल टू येलो। तो अब क्या हो, अब जो है प्रिंट हो जाए वार्निंग। ठीक है, अब हमने इनको क्या दे दी, वार्निंग दे दी। और लास्ट में हम अपना एल्स लिख लेते हैं। जब कुछ भी कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा एल्स ब्लॉक चल जाता है। एल्स में हम लिख लेते हैं यहाँ पे पी कैपिटल लिख दिया हमने। एल्स में हम लिख देते हैं इनवैलिड ट्रैफिक सिग्नल। कि भाई जब भी कोई अगर यहाँ पे वेरिएबल के अंदर रेड होगा तो हमारा ये वाला ब्लॉक, इफ का ब्लॉक चल जाएगा। क्या हो गया, जब हमारा जो है वेरिएबल रेड होगा, वेरिएबल की वैल्यू रेड होगी तो हमारे पास इफ ब्लॉक रन हो जाएगा। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू ग्रीन होगी तो हमारा ये वाला एलिफ चल जाएगा, और अगर येलो होगी तो ये वाला एलिफ चल जाएगा, और अगर कोई और कलर हो गया तो फिर ये एल्स चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है, हमारे पास प्रिंट होके आता है स्टॉप ट्रैफिक, क्योंकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो असाइन हुई है वो रेड हुई हुई है। अगर मैं इसको ग्रीन कर लेती हूँ, ग्रीन कर लिया हमने, और अगर मैं इसको अब रन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड ट्रैफिक सिग्नल। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो जो है ग्रीन लिखा है। तो ये हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव भी है। हमें तो पढ़ने में ये ग्रीन लग रहा है, लेकिन जो इसका इंटरप्रेटर है तो वो क्या देख रहा है, वो एक एक जैसे एग्जैक्ट इसमें लिखा हुआ है छोटे अल्फाबेट से, वैसे ही वो इधर भी ढूंढ रहा है जी को, लेकिन जी हमने इधर कैपिटल लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको स्मॉल जी कर देती हूँ और अगर वापस से रन करते हैं तो अब मेरे पास जो है नाउ यू कैन गो, ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें चेक हो गई कि अगर भाई कुछ और होगा जो मैच नहीं हो रहा होगा इन तीनों कंडीशन से तो हमारे पास एल्स प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे अभी ग्रीन मैच नहीं हो रहा था तो फिर वो एल्स को उसने चला दिया। ठीक है, अगर हमारा ट्रैफिक सिग्नल जो है येलो होगा तो हमारे पास दूसरा वाला एलिफ प्रिंट हो जाएगा वार्निंग। ठीक है, तो हमने एक ये छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है ट्रैफिक सिग्नल पे कि अगर लाइट रेड हो तो स्टॉप हो जाए, अगर लाइट ग्रीन हो तो मतलब चले जाए, और अगर लाइट येलो हो तो फिर वार्निंग आ रही है। ठीक है, और अगर कुछ भी अगर यहाँ पे कोई दूसरा कलर हो, या जैसे कि अगर मैं इधर पिंक लिख देती हूँ तो पिंक तो ट्रैफिक सिग्नल होता ही नहीं है पिंक कलर का। तो अगर मैं इसको रन कर देती हूँ तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, एल्स प्रिंट होके आ रहा है इनवैलिड ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा इफ एल्स जो है वर्क करता है। अब हमने ये छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, बाकी जो है आप लोग और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं और इफ एल्स और कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ खेल सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही ऑपरेटर के साथ खेलना है, इसमें हम किसमें इक्वालिटी चेक कर रही है। सही है, इसको आप और भी ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में नॉट इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, एक मैं आपको ना एक चीज बता देती हूँ, तो जिसको करना हो तो वो इस चीज को प्रैक्टिस कर ले, मजा भी आता है ऑपरेटर्स के साथ खेलने में। तो वो ये है कि जब भी हम कहीं पे कोई स्टूडेंट्स का डेटा है या मार्कशीट है, हमें स्टूडेंट को रिजल्ट देना है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि भाई जो जिसकी परसेंटेज नहीं, स्टूडेंट वाला नहीं करते, हम करते हैं एज वाला। ठीक है, हमारे पास जो है ना 3 एज ग्रुप्स होती हैं, एक तो यंग की होती है और एक जो है चाइल्डिश मतलब किड्स की होती है और एक जो है हमारे से ओल्ड मतलब ओल्ड लोगों की होती है। ठीक है, तो हमें क्या प्रोग्राम में लिखना है, क्या हमें लिखना है कि अगर किसी की एज जो है 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है तो वो जो है ना
अपना जो है ना CNIC बनवा सकता है, ठीक है। और अगर किसी की जो एज है वो 18 से कम है तो वो CNIC के लिए वैलिड नहीं है, मतलब वो अब उसको भी रुकना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो है जिसकी उम्र 60 से या 70 से ऊपर है तो उसका लाइफ टाइम का CNIC बन जाएगा। इस तरह का हम कोई प्रोग्राम ना आप लोग लिखना और देखना, मजा भी आएगा। और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना कि आप लोग ने वो चीज बनाई या नहीं बनाई। तो इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं तो वो आप लिख सकते हो और इफ एल्स को अपने और अच्छा कर सकते हो और कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो इसके लिए अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में ना सिर्फ 2 करवाऊंगी, बाकी जो है आप सबने खुद करना है। तो हमने वापस से 2 वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल ले लिए। अब मैं क्या करवाना चाह रही हूं, मैं जो है ना बल्कि हमें अभी के लिए एक ही वेरिएबल ले लेते हैं। अब मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, x, पहले x को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। पहले हमने x को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट भी दे देते हैं तो आसानी रहती है। x इज इक्वल टू, बस सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। और अभी हम x को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10, x जो है 10 के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करवाना चाह रही हूं, x प्लस इक्वल टू 6। तो इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन को सिंपल कोई भी मतलब नहीं है, इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में कह लो कि हमने लिखा हैगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 6। तो क्या मतलब है, ये हमारा x है जो हमने ये उधर पढ़ा है, x के अंदर क्या कर दो, प्लस 6 कर दो। ये जो x लिखा हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस 6 हमारे पास 16 हो जाता है कि x के अंदर जो है ना आप 6 को प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये पुराना वाला प्रिंट ही आ रहा है, इसके बाद मुझे प्रिंट भी तो करवाना होगा x को। तो प्रिंट x इज इक्वल टू, अब देखते हैं x की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास अब 16 आ गई। पहले x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब क्या हो गई, x की वैल्यू 16 हो गई। 16 कैसे हो गई, हमने इसको असाइन कर दी वैल्यू, x के अंदर क्या कर दी, प्लस कर दी, प्लस 6 कर दिया x के अंदर। तो 10 प्लस 6 हमारे पास 16 होता है, तो हमारे पास 16 प्लस हो गया और हमारे पास 16 वैल्यू आ गई। तो इसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हम इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब इसका यही है, ठीक है। इसी तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, x माइनस इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, x माइनस इज इक्वल टू 4, प्रिंट x माइनस x इज इक्वल टू x। अब देखते हैं x की नई वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। मैं अपना प्रोग्राम रन करती हूँ और अब मेरे पास 12 आ गया। पहले x हमारे पास 10 के बराबर था, ठीक है, मैंने उसमें प्लस 6 कर दिया तो वो 16 हो गया। फिर मैंने उसमें से माइनस कर लिया x में से 4, तो हमारे पास अगर 16 में से 4 माइनस करो तो 12 आता है। तो इसी तरह बाकी और सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये भी आप प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये सिंपल है। तो बाकी आप लोग खुद कर लेना। x इज इक्वल टू x माइनस 4, इसका मतलब ये का। तो सिंपल है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन भी होगी, डिवीजन और मॉड्यूलस और एक्सपोनेंटेशन भी इस तरह ही हम करेंगे, ठीक है। बाकी की चीजें आप लोग देख लेना। अब हम आ जाते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम लिख देते हैं, एक अपना लिख लेते हैं
वेर वन मतलब वेरिएबल वन हमारे पास इक्वल है, या ए और बी को ही ले लेते हैं। ए हमारे पास इस बार हो गया 14 के बराबर 14, और बी इक्वल हो गया हमारे पास 20 के बराबर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होता है प्रिंट, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब एंड क्या करता है, दो कंडीशंस को जोड़ता है और उसके बीच में क्या करवाता है, कंपैरिजन करवाता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, दो कंडीशन हो गई, हम दो चीजें चेक कर रहे हैं। एक चेक कर रहे हैं क्या ए बराबर है बी के, इक्वल है बी के, एंड ए ग्रेटर देन इक्वल है बी के। ठीक है, तो हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब एंड ऑपरेटर का इसके अंदर क्या काम है, जब तक ये दो कंडीशन, ये भी ट्रू और फॉल्स में हमारे पास रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब ही हमारे पास एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं ए बी के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ए बी के बराबर, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। ए क्या ग्रेटर देन है बी के, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अभी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। ये देखो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो गया। लेकिन अगर मैं ए को भी 20 कर देती हूँ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है और ये भी ट्रू हो रही है, दोनों ट्रू हो रही हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम कर देते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, और यहां पे हम बल्कि इधर इक्वली लगा देते हैं और इधर ग्रेटर लगा देते हैं, लेस देन लगा देते हैं। अब देखते हैं अब क्या रिटर्न होके आता है हमारे पास। अब हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आ रहा है। फॉल्स क्यों हो रहा है, ये दोनों बराबर तो है लेकिन ए जो है मतलब लेस देन बी से नहीं है, बराबर है ना, बी से छोटा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक कंडीशन ही ट्रू हो रही है। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है कि ए और बी बराबर है, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो एंड ऑपरेटर जब भी दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही ट्रू रिटर्न करता है। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करता है। हमारे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड उस पे, जो है हमारे पास और ऑपरेटर। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल है बी के और ए नॉट इक्वल है बी, या इस तरह कर लेते हैं, बी लेस देन इक्वल टू ए, और b को हम वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लगाई, a अगर ग्रेटर देन इक्वल है b के तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो रही है कि भाई a जो है ग्रेटर देन है और b जो है लेस देन है, ये इधर ना इक्वल टू लगा देना है। ठीक है, वरना दोनों कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो अभी हमारे पास इस सूरत में क्या हो रहा है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है और b बराबर नहीं है एक, तो एक ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है। तो अब देखते हैं हमें क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू कैसे रिटर्न कर रहा है, ये ना एंड का ना ऑपोजिट है। एंड क्या करता है, जब तक कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती ट्रू रिटर्न नहीं करता। ये और ऑपरेटर हमारे पास ये करता है कि जब भी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा,
दूसरी वाली इसकी डिमांड ये नहीं है, एंड की डिमांड ये है कि भाई जब तक दोनों कंडीशन मेरी जो है ट्रू नहीं होगी मैं ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा। लेकिन और क्या कहता है, और कहता है कि भाई अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास और ऑपरेटर होता है। अब हमारे पास आ गया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास हमेशा क्या करता है, जैसे कि नॉट ए इज इक्वल टू बी। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि भाई या यहां पे लगा लेते हैं ग्रेटर देन। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि भाई इधर हमने कंडीशन क्या लगाई है, क्या ए जो है ग्रेटर है बी से, तो जाहिर है भाई ए जो है ना ग्रेटर है और बी जो है लेस देन है, मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। तो हमारे पास क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है और हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही थी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये उसका उलट रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर हमारे पास उसको फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर हमारे पास उसको ट्रू कर देगा। अगर ग्रेटर देन है ए, ये हमारे पास फॉल्स में रिटर्न कर रहा है जबकि कंडीशन ट्रू है। अगर मैं लेस देन करती हूँ, अब ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये देखो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो नॉट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, जो रिजल्ट होता है उसका ऑपोजिट हमें रिटर्न करता है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसका ऑपोजिट हमें फॉल्स दे देगा, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो उसका ऑपोजिट हमें ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए गए हैं वो आप खुद एक्सप्लोर करना। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, इफ एल्स सीखा, इफ एल्स का सिंटेक्स देखा कि उसको सिंटेक्स किस तरह लिखते हैं पाइथन में। देन हमने जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर